प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम अराजकतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अराजकतावाद के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने देखा था कि अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है, आंदोलन है जो राज्य को समाप्त करना चाहती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो अराजकतावाद को अंग्रेजी में एनार्किज्म कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनार्किया शब्द से हुई है और उस भाषा में एनार्किया का अर्थ होता है नो रूल, अर्थात शासन रहित अवस्था। तो शाब्दिक दृष्टि से देखें तो एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य या शासन का अंत करना चाहती है। इस नकारात्मक अर्थ में एक सकारात्मक भाव निहित है। ये राज्य या शासन का अंत तो करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को यह है पूर्णतया स्वतंत्र देखना चाहती है और उसके ऊपर जो भी बंधन हैं, चाहे वो राज्य के द्वारा लगाए जाएं या धर्म के द्वारा लगाए जाएं या संपत्ति से संबंधित हों, तो ये सभी तरह के बंधन से व्यक्ति को स्वतंत्र करने के पक्ष में है। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा है। अराजकतावाद एक ऐसे समाज की अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा, अर्थात एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी बाह्य सत्ता का बंधन नहीं होगा। व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ये सर्वोपरि महत्व देती है। आज हम अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अराजकतावाद के जो प्रमुख सिद्धांत या लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले आता है कि ये राज्य का विरोध करती है, राज्य की विरोधी है। अराजकतावादियों ने राज्य नामक संस्था का विरोध किया है और राज्य का विरोध करने के पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि राज्य एक अनावश्यक संस्था है। यदि हम राजनीतिक दर्शन में देखें तो राज्य को लेकर अनेक विचारधाराओं का विकास हुआ है और इनमें जो प्रत्ययवादी हैं, उन प्रत्ययवादियों ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है, जबकि अराजकतावादियों ने राज्य को एक अनावश्यक संस्था माना है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य न केवल अनावश्यक है बल्कि उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। अराजकतावादियों का मानना है कि जिन कार्यों के लिए राज्य की आवश्यकताएं बताई जाती हैं, जैसे विदेशी आक्रमण से रक्षा करना, अपराधों को रोकना, सामाजिक सुधार एवं भलाई से संबंधित कार्य करना, ये ऐसे कार्य हैं जो राज्य के अभाव में भी किए जा सकते हैं और इन कार्यों को करने में राज्यों का कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। क्रापाटकिन का मानना है कि राज्य ने कभी भी विदेशी आक्रमण से रक्षा नहीं की है। जब किसी देश की जनता स्वेच्छा से विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से विजय हुई है, अर्थात जनता का जो नैतिक बल होता है वो बड़े से बड़े आतताई आक्रमणकारी को भी विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्य अपराध या अपराधियों से रक्षा नहीं करता है बल्कि उनको बढ़ावा देता है। अपराधों से रक्षा के लिए हमें प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता को चुनना होगा और इनकी मदद से हम अपराधों की रोकथाम कर सकते हैं। यही वो तरीके हैं जिनको अपना कर अपराधों पर विजय पाई जा सकती है।
इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि राज्य के द्वारा लागू समझौतों यानी समझौते लागू करने के लिए भी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, परस्पर व्यापार या लेन देन में ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिसमें राज्य नामक संस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इनको हम स्वैच्छिक रूप से आपस में परस्पर सहयोग से ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को अनावश्यक संस्था माना है। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य को अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक संस्था भी माना है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक, क्योंकि मानव स्वभाव से ही शांति प्रिय व सहयोगी प्राणी है। क्रापाटकिन का मत है कि समस्त जीव जगत में मनुष्य में ही सबसे अधिक सहयोग की भावना पाती है, परंतु राज्य का आधार सहयोग न होकर बाध्यकारी है, इसलिए यह अस्वाभाविक संस्था है। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक भी माना है। इसके अलावा उन्होंने राज्य को एक बुराई भी माना है। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक बुराई है, और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहता है, और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। बाकुनिन का मानना है कि राज्य द्वारा नैतिक दृष्टि से रहित जिस दूषित वातावरण को जन्म दिया जाता है उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसका नैतिक पतन हो जाता है। तो इस तरह से राज्य एक बुराई है। राज्य की जो जेलें हैं वे अपराधियों को और अधिक अपराध करने की मनोवृत्तियां पैदा करती हैं। राज्य पूंजीपति वर्ग का मित्र होता है और साधारण व्यक्ति का शोषण करता है। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को एक बुराई माना है। इसके अतिरिक्त अराजकतावादियों ने राज्य को एक निरंकुश संस्था माना है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य एक निरंकुश संस्था है। उनका मानना है कि राज्य के द्वारा मनमाने ढंग से कानून बनाए जाते हैं और मनमाने ढंग से उन्हें लागू किया जाता है। राज्य की निरंकुशता के कारण व्यक्ति की स्थिति दास जैसी हो जाती है तथा व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। बाकुनिन का कथन है, चर्च अधिक समय तक स्वयं को चर्च नहीं कहता, वह स्वयं को पाठशाला कहने लगता है। राज्य भी शीघ्र ही अपने आप को गणराज्य कहने लगता है, किंतु वह आधिपत्य का ही प्रतीक है। तो इस तरह से राज्य हमेशा एक आधिपत्य या यूँ कहें कि एक निरंकुश संस्था है, और इस निरंकुश संस्था के कारण व्यक्ति की स्थिति दास जैसी होती है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। इसके अलावा हमें राज्य में सत्ता का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो राज्य की शासन शक्ति होती है वो शासन शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। सत्ता के दुरुपयोग से व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। शासक वर्ग सदैव ही सत्ता के मद में चूर रहता है। निरंकुशता और शासक वर्ग में अहंकार पैदा होता है। क्रापाटकिन का मत है कि मनुष्य इसलिए दुष्ट नहीं होता है कि वह मनुष्य है, अपितु वह इसलिए दुष्ट होता है कि वह राजनीतिज्ञ है। अर्थात जैसे ही उसके पास शासन शक्ति आ जाती है वैसे ही वो भ्रष्ट हो जाता है और वो दुष्ट बन जाता है। क्रापाटकिन का मानना है यह अथवा वह मंत्री जो आज अत्यधिक घृणा योग्य व्यक्ति माना जाता है एक अत्यंत उत्तम व्यक्ति हो सकता था यदि उसके हाथों में राज्य सत्ता नहीं होती। देखिए कितनी बड़ी बात क्रापाटकिन ने कही है कि जो राज्य सत्ता है जो शासक वर्ग के द्वारा प्राप्त की जाती है वो शासक वर्ग को स्वार्थी बनाती है, अहंकारी बनाती है, निर्दयी बनाती है, और इस
अहंकार, निर्दयता और स्वार्थ के कारण से शासित वर्ग की स्थिति दास जैसी हो जाती है, वह भीरू और उदासीन हो जाता है। और इन सब चीज़ों को संकेत करते हुए ही क्रापाटकिन ने लिखा है कि यह अथवा वह मंत्री जो आज अत्यधिक घृणा योग्य व्यक्ति माना जाता है, एक अत्यंत उत्तम व्यक्ति हो सकता था यदि उसके हाथों में राज सत्ता नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता का दुष्प्रभाव राज्य में देखने को मिलता है, और ये जो सत्ता होती है ये व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है, दुष्ट बना देती है, करती है। तो इन सब कारणों से अराजकतावादियों ने राज्य का विरोध किया है। कुछ और विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।